2026 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सोच रहे हो विद स्पेशलाइजेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को सुन लेते हैं अंडर 3 मिनट्स। सबसे पहले क्या आप 10th के बाद या 12th के बाद इसे कर सकते हो? तो अगर 10th के बाद कर रहे हो, डायरेक्टली एडमिशन पॉसिबल है। आपने 10th किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से की हुई होनी चाहिए, पर आपका मैथ्स एंड साइंस 10th में हुआ होना चाहिए। मिनिमम 35 से 45% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। अगर हम लैटरल एंट्री की बात करें तो 12th साइंस के बाद अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया हुआ है या ITI किया हुआ है तो उसके बाद भी आपका एडमिशन हो सकता है। कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है वो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर भी आपका एडमिशन करा लेते हैं। इसमें इंक्लूडेड है उत्तराखंड JEEP, जिसका नाम है उत्तराखंड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक्स। इसी तरीके से अगर मैं DTTE CET की बात करूं तो यहाँ से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहता है वो रहता है 3 साल का। मिनिमम ड्यूरेशन, फुल ड्यूरेशन 3 साल का रहता है। इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। अगर मैं पूरे एंटायर फीस की बात करूं तो ये करीब 15,000 से लेके 80,000 एनुअली में हो जाती है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में 30,000 से 1,50,000 एनुअली में हो जाती है। स्पेशलाइजेशंस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, पॉलीकेमिकल टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसमें आप जरूर करना या अपने कॉलेज से इलेक्टिव्स के तौर पे इन सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली मांगना। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो उसके बाद आप फर्दर एजुकेशन कर सकते हो, BSc कर सकते हो, कोई स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, लैटरल एंट्री ले सकते हो और BTech कर सकते हो। BTech प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। इसके साथ साथ ही अगर आप जॉब करना चाहो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही है। अगर हम बात करें आज के मॉडर्न नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स की तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ग्रीन केमिस्ट्री एंड क्वालिटी अश्योरेंस या टेस्टिंग लैब्स में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। टॉप ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप टारगेट करना चाहते हो गवर्नमेंट में तो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC। इसके साथ साथ ही नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड ONGC आपके लिए बेस्ट होगी। प्राइवेट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को जरूर टारगेट कीजिए, या फिर L&T हो गई, L&T का केमिकल डिवीजन हो गया, या फिर टाटा केमिकल्स हो गए। स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा के बाद आपकी 2.5 लाख से 4.5 लाख एनुअली जो है वो स्टार्टिंग सैलरी लग सकती है। बट अगर आप BTech कर लोगे उसके बाद आप स्टार्टिंग सैलरी के लिए जाओगे तो ये रेंज आपकी बढ़ जाएगी।